मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट में लॉस क्यों हो जाता है और कैसे हम लॉस से बच सकते हैं, और कौन सा ऐसा तरीक़ा है जिसको हम अगर करते हैं या उस पर अमल करते हैं तो हमें लॉस होगा ही नहीं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करते हुए इन्हीं पर चर्चा करते हैं। उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिन पर हम सबको अमल करना होगा और उन बातों को जहन में रखनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। अगर आप अपने आप को ये बता पाते हैं कि मैं उस टाइप का ट्रेडर हूँ तो समझिए आपका आधा लॉस यहीं पर कवर हो गया, यानी कि अब आपको आगे आधा लॉस ही होगा। और अगर आप पूरी बातों को अमल में लाओगे तो फिर समझिए आपका लॉस जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। आपको कैसे जानना है? देखिए, मार्केट में कई तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर तो वो होता है जो कि आज लिया उसने कल बेच दिया, उसको बोलते हैं BTST ट्रेडिंग। और एक होती है 3-4 दिन की ट्रेडिंग, जैसे कि हमें 1 या 2 या 3% मिला, दूसरे दिन तीसरे दिन ही हमने उस स्टॉक को सेल कर दिया और उसके बाद हम किसी और स्टॉक की तलाश में लग गए। 2 टाइप की ट्रेडिंग हो गई। अब तीसरी टाइप की ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेड, जो कि सबसे सक्सेसफुल मानी जाती है और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो स्विंग ट्रेड भी आप 15 दिन के अंदर करते हैं, जिसमें आपका टारगेट होता है 10%। अगर आप 10% किसी स्टॉक से निकाल लेते हैं तो समझिए आपकी स्विंग ट्रेड हो गई, चाहे वो 4 दिन में हो, 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, लेकिन मिनिमम उसका टाइम 15 दिन होता है। और उसी के साथ साथ चौथी ट्रेड है आपकी शॉर्ट ट्रेड, जो कि 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 20 दिन, 30 दिन, इन टाइम पीरियड के अंदर रहती है, जिसमें आप किसी स्टॉक को टारगेट करते हैं 50 रुपये के लिए, या फिर आपका टारगेट होता है कि ये स्टॉक अभी 110 पर है, मैं इसको 150 पर सेल करूँगा। ये है चौथी टाइप की ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लॉन्ग टाइम में जो की जाती है, जिसे हम निकालते नहीं बल्कि और बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो जब आप इन चारों में अपने आप को एक जगह पर खड़ा कर लेते हैं तो समझिए आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबसे पहले आपको यही जानना है कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। मान लीजिए मैं 3 या 4 दिन के लिए ट्रेड करता हूँ, तो अब मुझे सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। BTST ट्रेडिंग जो है वो की जाती है एक अच्छा कैंडल बनने के बाद, या फिर 15 मिनट 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तब ये चीज़ यूज़ करें 15 मिनट और 1 घंटा, नहीं तो अच्छे कैंडल का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरे टाइप की जो स्विंग ट्रेड है वो मैं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अब क्या चेक करूँगा? देखिए, हम किसी भी स्टॉक के लिए पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें इससे 10% निकालना है। मान लीजिए एक स्टॉक 200 रुपये का है और हमारा टारगेट है कि ये हमें 10% निकाल कर दे दे। तो 200 का 10% होता है 20 रुपये, यानी कि ये स्टॉक हमने 200 पर लिया तो हम इसको 220 पर टारगेट लगाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, जिसे हम 5 रुपये पर लगाते हैं। अगर 200 का स्टॉक है तो हम 195 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 200 पर एंट्री पॉइंट लगाएंगे और 220 पर हमारा टारगेट होगा। तो अब याद रखिए, आपने 1 महीने के अंदर 10 ट्रेड किए, आपने स्टॉप लॉस लगाया 195 रुपये का, वो आपका हिट हो जाता है 2 मरतबा, लेकिन 8 मरतबा आपका टारगेट आपको मिल जाता है। या मान लीजिए आपको 6 बार ही आपका टारगेट मिलता है और 4 मरतबा आपके 5-5 रुपये करके चले गए। तो अब बताइए आप लॉस में हैं या फिर प्रॉफिट में हैं? आपको ये फैसला करना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप BTST करते हैं, जब भी आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत होती है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। BTST में तो बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना बेवकूफ़ी है, छोटा ही आप स्टॉप लॉस रखें तो बेहतर होता है। और उसी के साथ साथ 3-4 दिन की जो ट्रेडिंग होती है उसमें आपको कम से कम 5 रुपये का, 10 रुपये का, जितना भी आपका टारगेट है उसी हिसाब से रखना चाहिए। लेकिन मैं 2%, 2.5% का स्टॉप लॉस लूँगा स्विंग ट्रेड में। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। अब आपको भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी।
ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा जो कि हमें स्क्रीन पर जाकर दिखेगी। स्क्रीन पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम सीधा चले जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। देखिए, मैं ट्रेडिंग व्यू ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मुझे ये हेल्पफुल लगता है और यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ करने के लिए चार्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कैंडल्स वगैरह आसानी से पढ़ा जाता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इस नंबर पर यूज़र आईडी मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगाइए। चलिए हम यहाँ पर किसी एक स्टॉक की बात करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम की। देखिए, ये चीज़ आपको एक पॉइंट, दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं, और फिर दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो ट्रेड करनी है उसमें स्टॉप लॉस लगाना है उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपने लेना 3% है और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 4% का, इस तरह तो कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। अगर आप 3% ले रहे हैं तो 1% का आप ले सकते हैं लॉस। अगर आप 10% ले रहे हैं फिर आप 2.5-3% ले सकते हैं लॉस। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। उससे बेहतर है कि आप 2-3 महीने फंसे रहो किसी स्टॉक में, उससे बेहतर है। ठीक है ना। ये एक अच्छे प्लेयर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप ऐसा ही करें, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं यही करता हूँ, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए, एक चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नेशनल एल्युमिनियम का स्टॉक है। अब मेन पॉइंट होती है हमारी एंट्री। जैसा कि मैंने ये स्टॉक यहाँ पर बताया था आप लोगों को 240 पर। देखिए, अगर आप 2 या 4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो ये स्टॉक 240 से 253 252 मार चुका है, यानी कि इसने 6% जो है वो हमें सीधा सीधा निकाल कर दे दिया। कै दिन में? 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर तो ये एंट्री पॉइंट था आपका। अब आप यहाँ पर एंट्री लेंगे शॉर्ट ट्रेड के हिसाब से तो मुमकिन है कि आपको यहाँ पर किसी न किसी तरह फंसाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह हो, फिर यहाँ पे इस तरह हो, या करके फिर वापस ये यहाँ पर आ जाए। फिर आप सोचो अरे यार हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। फिर आप यहाँ से निकलो और ये स्टॉक फिर क्या करेगा, यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर जाता हुआ आपको देखेंगे आप, फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये इसका स्टॉप है या इसका ये सपोर्ट है। आपने इसको यहाँ पर नहीं लेना, फ़िलहाल ये रेसिस्टेंस पर है। या फिर इसमें एंट्री कब बनेगी, अगर आप थोड़ी बहुत पहचान रखते हैं तो बनेगी इस जगह के ऊपर, इस वाले लाइन के ऊपर। आपको ये ध्यान रखना होगा, या तो इस कैंडल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक निकले तब हम इस टारगेट को जा सकते हैं, या फिर ये हमें इस जगह पर मिले तब हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। अब आपने एंट्री बना ली रेसिस्टेंस पर, यानी कि ऊपर की साइड, तो बताइए भला आपको प्रॉफिट कैसे होगा? फिर तो आपको लॉस ही होगा, फंसेंगे ना आप। जब आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें एंट्री बिल्कुल सपोर्ट पर लेनी है, चाहे हमें 2 दिन ट्रेड ना करना पड़े, कोई बात नहीं है। हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम ट्रेड गलत जगह पर नहीं करेंगे। बहुत से क्या रहे, मार्केट ऊपर जा रहा है, ले लो ले लो, तुम्हारा ही था ये तो तुम्हारे से छीन लिया गया, ऐसे करते हैं जैसे बाप दादा का है। हमें तो लालची बन के कुछ अपना प्रॉफिट निकालना है बस, हमें कोई कब्ज़ा थोड़ी करना है मार्केट पे। हमने देखा भाई हमारा पॉइंट यहाँ पर बैठ रहा है सेट, वो भी जब यहाँ पर सपोर्ट ले आकर अगर यहीं से नीचे निकल जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
देखा हमने इस जगह पर हमारा पॉइंट है और यहाँ पर इसने जैसे कि सपोर्ट लिया और ये वाला कैंडल बना, तो हमने देख लिया कि हाँ अब इस स्टॉक को हम ले सकते हैं। तो इसने हमारा एक टारगेट हमको दे दिया है। आप पिछली वीडियोस उठाकर देख लेना, मैंने वहाँ पर आप लोगों को ये बताया भी था कि नेशनल एल्युमिनियम अब मेरा नेक्स्ट स्टॉक है जिस पर मैं नज़र रखूँगा और एंट्री भी बनाऊँगा। इसी तरह ये वाला कैंडल है, देखिए अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं कहीं इस स्टॉक में, इस जगह पर अगर आप एंट्री लेते हैं, ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, तो बताइए आप ये यहाँ तक आपको ऊपर जाता हुआ नज़र, आपने दिखा रहे बहुत अच्छा चल गया, लेकिन जब भी देखा पॉइंट 1-2 रुपया ऊपर बंद हुआ, लेकिन अगले दिन देखिए कहाँ पर खुला, 3 रुपये नीचे, और बंद कहाँ हुआ, बहुत नीचे, कम से कम 7-8 रुपये नीचे। फिर देखो कहाँ पर लव लगाया इसने, 240, 58 से 240। इस तरह ये प्रॉफिट से लॉस में यहाँ पे आते हैं लोग कि रेड कैंडल पर एंट्री कर ली, ना तो ये पता ये सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरा चौथा लास्ट पॉइंट है, अगर आप इस पर अमल कर लोगे ना तो इंशाल्लाह आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक में एंट्री ले तो जल्दबाजी में नहीं करनी एंट्री करनी है हमें सपोर्ट पर। और अगर हमने सपोर्ट पढ़ लिया उसके बाद 10-12 रुपये चलने के बाद उस स्टॉक में दिक्कत आने लगी, तो फिर हम अलर्ट हो जाएंगे और आगे की रणनीति कैंडल्स के एतबार से बनाएंगे। ठीक है ना? ये हमारे 4 पॉइंट थे, अगर आप इन पर अमल करोगे इंशाल्लाह आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। पहला क्या है? पहला है कि हमको ये देखना है कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। ये नहीं कि जैसा भी स्टॉक मिल गया, जैसे भी टाइम में मिल गया, जब भी एंट्री ले ली, जब दिल करा जब एंट्री ले ली। देखा आज जुमेरात है, मार्केट वोलेटाइल है, फिर एंट्री ले ली, या फिर जुमे के दिन एंट्री ले ली, बीच में 3-4 दिन हैं, उस बीच मार्केट में गड़बड़ हो गई कुछ ग्लोबल मार्केट में और आपका मंडे को फिर डाउन चला गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है तमाम के तमाम। जब आप इन पर अमल करते हो, इनको ध्यान में रखते हो, बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने आप को ये पहचानना है कि हम कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, और दूसरा आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है वो स्टॉप लॉस के साथ करनी है, और तीसरा आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ही काम करना है, एंट्री का और एग्ज़िट का। सपोर्ट पर एंट्री कीजिए, रेसिस्टेंस जैसा ही आए फ़ौरन निकल जाइए। ये मत सोचिए कि ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं तो फिर आप वनडे का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और अगर आप BTST करते हैं तब आप 1 घंटे का या 1 दिन का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। उस एतबार से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ मेन, आपको मार्केट को सीख कर समझ कर उसमें ट्रेड करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, मैं नहीं कहता मेरा ज्वाइन बटन यहीं से सीखोगे आप, कहीं से भी सीखो, जहाँ से भी आपको सीखना है। हालांकि हमने ज्वाइन बटन में स्विंग ट्रेड कैसे करें, शॉर्ट ट्रेड कैसे करें, BTST कैसे करें, और उनमें इंडिकेटर कैसे लगाएं, फंडामेंटल कैसे चेक करें, और कैंडल स्टिक को कैसे समझे, सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे इस्तेमाल करें, ये तमाम चीज़ें हमने सिखा रखी हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आपको मेरे से सीखने का दिल नहीं है तो बिल्कुल मत सीखिए, जिससे आपको खुशी हो सीखने में उससे सीख लीजिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। अगर आप ऐसा नहीं करते, सिर्फ तुक्केबाजी में काम करते हैं या किसी के कहने पर, या देखा स्टॉक बढ़ रहा है तो ले लिया, हो सकता है उसने वो लास्ट कैंडल लंबा बनाया हो, अब वो नीचे आने की कगार पर हो। आपको ये देखना होता है कि चार्ट में इस वक्त हो क्या रहा है, कैंडल कह क्या रहे हैं। जब आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाती हैं तो बहुत आसानी से आप प्रॉफिट बनाने लगते हो मार्केट में। उम्मीद करता हूँ ये चारों बातें आप अपने जहन में रखेंगे और इन पर अमल भी करेंगे, और अपनी स्ट्रेटजी को एक अच्छे प्लेयर की तरह, एक अच्छे ट्रेडर की तरह इस्तेमाल में लाएंगे और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाइक भी किया करिए, और हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए
सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके रखिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने बीच वीडियो में व्हाट्सएप नंबर बताया था, आप वहां पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए फ्री में, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके और यूज़र आईडी भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको वेरीफाई करके ऐड कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।